जय श्री राम। आज फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है वायुदाब तथा पवन संचार। वायुदाब और पवन संचार ये ऐसा टॉपिक है जो कि विभिन्न पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इस टॉपिक को ऐसा क्लियर करेंगे कि ग्रुप सी से लेकर के ग्रुप ए तक के पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न वो क्लियर हो जाए। दूसरी चीज, ये फिजिकल ज्योग्राफी में इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे रिलेटेड आप ये समझ सकते हो कि इतने प्रश्न पेपरों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम सीधे टॉपिक में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण है वायुदाब। सर ये वायुदाब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, ये पवन संचार क्या है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिकल ज्योग्राफी में ये वायुदाब तथा पवन संचार वाला टॉपिक वायुमंडल के अंतर्गत आता है और वायुमंडल की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और उसके बाद हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो है वायुदाब तथा पवन संचार की। अच्छा, वायुदाब क्या होता है? वायुदाब अगर हम साधारण भाषा में बोले तो हवा द्वारा धरती पर पड़ने वाले दबाव को हम वायुदाब कहते हैं। सामान्य भाषा में हवा द्वारा धरती पर पड़ने वाले दबाव को हम वायुदाब कहते हैं, क्योंकि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए। ओके, तो ये वायुदाब सर क्या होता है, किसमें इसे मापते हैं, कैसे मापेंगे? तो वायुदाब को एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं बैरोमीटर। तो वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र में मापा जाता है। तो सर उसको मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, किस में मापते हैं? जैसे दूरी को हम लंबाई किलोमीटर में मापते हैं, वैसे आप जो ये वायु दाब है इसको आप बार में नापते हैं। किस में नापते हैं? बार में नापते हैं। तो बार में नापेंगे और यंत्र का नाम क्या होगा? बैरोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हवा द्वारा धरती पर पड़ने वाले दबाव को हम वायुदाब कहते हैं। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि वायुदाब तथा टेम्परेचर का उल्टा संबंध होता है, अपोजिट संबंध होता है। जहां जहां टेम्परेचर कम होगा वहां वायुदाब ज्यादा होता है और जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां वायुदाब कम होता है। 100 बात एक बात, ये आसान टॉपिक। अच्छा, अब हम संपूर्ण धरती को पर वायुदाब पेटियों को डिवाइड कर रहे हैं। असली में विद्वानों ने अध्ययन की दृष्टि से इस संपूर्ण धरती को, ये ग्लोब हमने बनाया हुआ, इस धरती को वायुदाब पेटियों में डिवाइड किया। सर आप वायुदाब पेटियां मतलब भाई कहाँ वायुदाब कैसा है? मेजरमेंट के दो ही माध्यम है, या तो वायुदाब कम होगा या तो वायुदाब ज्यादा होगा। ठीक है, तो संपूर्ण धरती को एवरेज उन्होंने दो मानक माने, वायुदाब कम या वायुदाब ज्यादा। लेकिन दो चीजें आपको याद रखनी है कि धरती में वायुदाब केवल तापमान पर डिपेंड नहीं होता है। धरती पर वायुदाब दो बातों पर डिपेंड होता है, एक होता है तापमान पर और एक होता है धरती की गति, जो घूर्णन गति होती है, जिसे आप रोटेशन कहते हैं, घूर्णन पर। तो एक डिपेंड होगा धरती के तापमान पर, दूसरा होता है धरती के घूर्णन पर। देखो, कोई भी चीज अगर गोलाई में चल रही होती है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं केंद्र अपसारी बल, है ना, केंद्र अपसारी बल। तो उस बल की वजह से जो है वो घूर्णन, क्योंकि धरती अपने अक्ष पे घूम रही है, तो घूर्णन की वजह से हवाओं में डिफ्लेक्शन आ जाता है, विक्षेपण हो जाता है, हवाएं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। इसलिए वायुमंडल जो हमारा धरती है, इस पर जो वायुदाब है वो दो बातों पर निर्भर करेगा, या तो तापमान पर निर्भर करेगा और या तो फिर घूर्णन पर निर्भर करेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण धरती को, ये मैंने आपको एक ग्लोब का चित्र बनाया हुआ है, हम संपूर्ण धरती को कितने वायुदाब पेटियों में मापते हैं? मैं आपको सीधे सीधे उत्तर बता देता हूं। हम संपूर्ण धरती को 7 वायुदाब पेटियां मैंने बैंक, हम 7 वायुदाब पेटियों में बांटते हैं। अच्छा सर कैसे बांटते हैं, कैसे इसका मानक है? देखो, आप जानते हैं ये पूरी धरती 360 डिग्री की होती है। ठीक है, 360 डिग्री के बिल्कुल बीच में जो एक रेखा ग्लोब पर हमने खींची है, धरती पर नहीं, इसका नाम है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा उत्तरी हिस्सा है और इस 0 डिग्री से नीचे का हिस्सा दक्षिणी हिस्सा है। गोले का आधा ऊपर वाला हिस्सा होने से उसे गोलार्ध कहते हैं, यानी इसे उत्तरी गोलार्ध, और गोले का निचला हिस्सा आधा होने से इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज, जो वातावरणीय परिस्थितियां 0 डिग्री के ऊपर होंगी वही वातावरणीय परिस्थितियां 0 डिग्री के नीचे भी होती हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा धरती को हम डिग्री के हिसाब से कितने भागों में? 7 भागों में बांटते हैं। अच्छा, नंबर 1, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, नाम में बाद में रखता चला जाऊंगा, जरा समझे जरा। सबसे पहले वायुदाब पेटी है और उस पेटी का नाम है, नंबर 1 पेटी है भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। निम्न माने लो, आप इसे बोलेंगे
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मैं इसको शॉर्ट में एलपी लिख लेता हूं यहाँ पे, लो प्रेशर। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, कैसी पेटी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अभी निम्न वायुदाब क्यों है, जरा सा ध्यान दो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि धरती पर वायुदाब दो कारणों से डिपेंड करेगा, एक करेगा तापमान पर और एक करेगा धरती के घूर्णन पर। दो बातों पर वायुदाब जो है डिपेंड करेगा, ठीक है? एक करेगा तापमान पर, एक करेगा घूर्णन पर। जो हमारी धरती पर 7 वायुदाब पेटियां हैं, वो 7 वायुदाब पेटियां कुछ तो तापमान की वजह से वायुदाब में चेंज आ रहा है और कुछ घूर्णन की वजह से वायुदाब में चेंज आ रहा है। तो पहली पेटी, इसका नाम है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ईएलपी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सर ये लो प्रेशर क्यों है? इसका कारण साफ है, ये धरती का बिल्कुल बीच का हिस्सा है। इसको साल भर सूर्य की रोशनी लंबवत मिलती है, साल भर लगभग इसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है। सुन लो जरा। दूसरा 0 डिग्री वाला वो इलाका है जहाँ पानी की मात्रा भी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा, पानी ज्यादा होने से यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा मात्रा में होता है। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ की हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगेंगी, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण ऊपर उठती है। हवाएं हॉरिजॉन्टल नहीं बहेंगी बल्कि वर्टिकल बहेंगी। इस वजह से यहाँ हवाएं कम हो जाएंगी, यानी हवा का दबाव कम हो जाएगा। इसलिए इसे कहा गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। किसके कारण है? तापमान के कारण। तापमान ज्यादा है, हवा वर्टिकल ऊपर बह रही है, सामान्य धाराएं इन्हें कहते हैं, और इस वजह से इस वाली बेल्ट पर टेम्परेचर कम हो जा रहा है। इसे कहेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आया? ठीक है। किस कारण है? तापमान के कारण। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, दूसरी बेल्ट का नाम क्या है, जरा समझिएगा। दूसरी बेल्ट का नाम ये वाली है, दूसरी बेल्ट का नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। समझे जरा, उपोष्ण, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सब ट्रॉपिकल, लोग सब ट्रॉपिकल, एसपी लिख रहा हूं मैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एचपी। यहाँ एलपी था, यहाँ एचपी है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसे हिंदी में कहेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यानी ये इलाका उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है, उपोष्ण है। जरा सा ध्यान दें। पर इससे पहले थोड़ा सा हम इसमें बात आ जाते हैं, कुछ बातें इसमें छूट गई हैं। इस वाले पेटी में जो हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इसमें हवाएं वर्टिकल बह रही, ऊपर की तरफ बह रही, हवाओं का हॉरिजॉन्टल संचार नहीं है। इस वजह से इस इलाके में जो जल होता है वो काफी शांत मात्रा में होता है। क्या होता है? शांत मात्रा में। शांत मात्रा में होता है, तो इसलिए इस बेल्ट को हम डोल्ड्रम कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो डोल्ड्रम का विस्तार है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच है। जबकि मैंने इस बेल्ट का विस्तार बताया था 0 डिग्री से 10 डिग्री और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ। लेकिन जो डोल्ड्रम का विस्तार है वो है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ। समझ में आई बात? ठीक है। तो यह है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। डोल्ड्रम भी समझ में आ गया होगा। शांत क्षेत्र है। शांत क्यों है? क्योंकि हवाओं का वर्टिकल जो है वो बहाव हो रहा है। दूसरी चीज, अब जो हवाएं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से आई, ध्यान से सुनना, दूसरी बेल्ट में बता रहा हूं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। सर ये कितने डिग्री से कितने डिग्री है? ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। सर ये हाई प्रेशर क्यों है? समझने वाली चीज समझो जरा सा। अब जो हवाएं, ध्यान से सुनना, अब जो हवाएं यहां 0 डिग्री से ऊपर उठी, यहां 0 डिग्री से ऊपर उठी, ये हवाएं ऊपर वायुमंडल में गई, क्षोभ सीमा के आसपास गई। जब वो वहां गई तो हवाएं ठंडी हुई। ठंडे होने से हवा भारी होती है, तो हवा उसे नीचे आना चाहिए था, लेकिन वो नीचे नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 डिग्री से लगातार हवाएं ऊपर की ओर बह रही, लगातार ऊपर की ओर। अब ये हवाएं ठंडी होकर नीचे नहीं आई, तो क्या हुआ? ऊपर ब्रह्मांड में जाकर के ऊपर क्षोभ सीमा के आसपास आके 2 भागों में बढ़ गई, 2 भागों में बढ़ गई। इसकी एक ब्रांच नॉर्थ की ओर गई और 30 से 35 डिग्री पर डाउन गई। इसे कहा गया जेट, उत्तरी जेट। क्या बन गई? जेट बन गई। और इसकी एक ब्रांच नीचे आई और साउथ में 23.5 से, यानी मकर रेखा से 35 डिग्री के बीच पर नीचे उतरी, उतर गई। अब देखो, यहां भी हवा उतरी, यहां भी हवा उतरी। देख रहे हो आप लोग?
यहाँ भी हवा उतरी, यहाँ भी हवा उतरी। यहाँ इतनी मात्रा में हवाओं के इस इलाके में आने से यहाँ क्या हो गया है, हवा का दबाव ज्यादा बढ़ गया है। क्या हो गया, यहाँ हवा का दबाव ज्यादा बढ़ गया है। हवा का दबाव बढ़ने से ये वाली पेटी में हवा का जो दबाव है वो ज्यादा हो गया, इसलिए इस पेटी को आपने कहा हाई प्रेशर बेल्ट। पर कैसी है, सब ट्रॉपिकल। और इसको बोला आपने लो प्रेशर। अच्छा देखो जरा, अब ये हवाएं ऊपर क्यों गई और ये हवाएं नीचे क्यों गई? एक हवाएं गई धरती के घूर्णन की वजह से। धरती के घूर्णन की वजह से जो हवाएं ऊपर वायुमंडल में गई वो घूम करके नॉर्थ की आई और कुछ घूम के साउथ आई और 30 से 35 डिग्री पर उतरी और यहाँ वायु के दबाव को बढ़ा दिया। इसलिए ये बेल्ट कौन सी हो गई, हाई प्रेशर बेल्ट। पर ये डिपेंड किस पे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड है और ये है धरती के घूर्णन पर डिपेंड। धरती के घूर्णन पर डिपेंड। समझ में आई बात? ठीक है, अब जरा समझे जरा। अब ये देखो, ये वाली हवाएं जब धरती पर आए, अब एक और बेल्ट की बात करता हूं। अभी मैंने दूसरी बेल्ट है, एक और बेल्ट मैं इसे जोड़ रहा हूं। वो बेल्ट है तीसरे नंबर की, इसे कहते हैं सब पोलर। सुन लो जरा, इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसे क्या कहते हैं, सुन लो जरा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अच्छा, अब ये कौन, कहां था इसका विस्तार है? इसका विस्तार है 45 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ दोनों जगह। 45.5 डिग्री से यहां और इन दोनों जगह। समझ लो, देखो जरा, एक चीज समझने वाली कि सर 23.5 से 35 डिग्री में ये हवाएं नीचे उतर गई, पर क्या यहां से हवाएं कुछ ऐसी होंगी जो ऊपर उठ रही होंगी? जो हाँ उठ रही है। क्यों? क्योंकि पोलर क्षेत्र पर धरती के घूर्णन का असर ज्यादा पड़ता है। धरती के घूर्णन की वजह से यहां से हवाएं ऊपर उठ रही है। ऐसा नहीं है कि 23.5 डिग्री को उठ नहीं रही है, लेकिन ये हवाएं जब ऊपर उठ रही है तो ऊपर से बहुत बड़ी मात्रा में ये 0 डिग्री वाली हवाएं आ रही है। एक चीज, अब वो हवाएं, ठंडी हवाएं उन हवाओं को क्या कर रही है, नीचे दबा रही है। दूसरी चीज, जरा एक बात समझना जरा, अब ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का विस्तार है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में। यहाँ की हवाएं भी क्या हो रही हैं, उठ रही है धरती के घूर्णन की वजह से। यहाँ की हवाएं जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की हवाएं ऊपर उठ रही है, ये ऊपर ब्रह्मांड में जा रही है, लेकिन धरती के घूर्णन की वजह से ये हवाएं भी दो भागों में डिवाइड हो रही है। इसकी एक ब्रांच जा रही है ऊपर पोल की तरफ और इसकी एक ब्रांच आ रही है नीचे 23.5 से 35 डिग्री की तरफ। समझ में आ रही बात? अब देखो, यहाँ 0 डिग्री से ऊपर जो जेट गई वो 35.5 डिग्री पर पहुंची, 23.5 से 35 डिग्री पर पहुंची। यहाँ ऊपर सब पोलर बेल्ट से जो हवाएं ऊपर आ रही है वो ऊपर जाके दो भागों में बढ़ रही घूर्णन की वजह से। इसकी एक ब्रांच फिर वापस नीचे आ रही है। अब यहां से भी आवाज आ रही, यहां से भी आ रही, क्या वो आपस में टकराएंगी? बिल्कुल टकराएंगी। किसका निर्माण करेंगी? चक्रवातों का निर्माण करेंगी। अब यहाँ पे जी, जब दोनों हवाएं आसमान में टकराएंगी तो ऊपर ब्रह्मांड तो जाएंगी नहीं, वो धरती पर नीचे आएंगी, तो ये दोनों हवाएं मिलकर के वापस आएंगी। तो तुम देख रहे हो, यहाँ से भी हवाएं आ रही है, प्रेशर डाल रही, यहाँ की हवाएं भी यहाँ आ रही है, प्रेशर डाल रही। तो जो हवाएं यहाँ दोनों से उठी थी, ये वाली हवा जो उठी थी, इसको इन दोनों हवाओं ने नीचे दबा दिया। अब जब दोनों टकराई, नीचे आई, तो धरती के अंदर घुसेंगी क्या? नहीं घुसेंगी। तो जब धरती के अंदर नहीं घुसेंगी मतलब कहाँ आएंगी? नीचे धरती पर फैल जाएंगी। तो इसकी एक ब्रांच जो देखो 23.5 से 35 डिग्री पर नीचे उतर रही, इसकी एक ब्रांच ऊपर जाएगी हवा, ये देख रहे हो, और इसकी एक ब्रांच नीचे आएगी। क्या देख रहे हो? ये दोनों गोलार्धों में एक जैसी कंडीशन होगी। जिसकी एक ब्रांच जो ऊपर पोलर की ओर गई, इसकी ब्रांच देख रहे हो आप ऐसे, ये सीधी नहीं आएगी, क्योंकि फेरल महोदय ने एक नियम दिया है, सुन लो। फेरल महोदय ने नियम दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध जाने पर हवाएं धरती के घूर्णन की वजह से राइट मुड़ जाती है। ये हवाएं देखो राइट मुड़ रही है। जब राइट मुड़ रही है तो अगर इनकी दिशा देखें तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने के कारण इन हवाओं को हम पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। सर एक बात आप मुझे बताओ, ये हवाएं ऊपर की ओर क्यों गई, ये हवाएं नीचे क्यों आई? एक समझने वाली बात, मैं आपको एक बात बताता हूं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। क्या बोले मैंने? सुन लो, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। सुन लो, अब यहाँ दोनों जगहों की हवाओं का दबाव है, यहाँ तो हाई प्रेशर है, मगर यहाँ की हवाएं घूर्णन की वजह से ऊपर उठ गई ऊपर। इसकी एक ब्रांच ऊपर ध्रुव में चली गई, इसकी एक ब्रांच, यहाँ हवा का दबाव कम हो गया, क्योंकि ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, एलपी है, इसलिए हवाएं यहाँ से ऊपर चली गई। समझ में आई बात? ठीक हो गया।
अब सर यहाँ से हवाएं ऊपर आएगी तो समझ में आएगा सर यहाँ से हवाएं नीचे क्यों आ रही है। सुन लो जरा सर, ये हवाएं नीचे इसलिए आ रही है बाबू क्योंकि 0 डिग्री पर लो प्रेशर है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, समवायी धाराएं ऊपर बह गई, तो ये वाले हिस्से पर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मैंने आपको बता दिया, हवा का नियम है। समझ में आई बात। अब सुनो, जो हवा यहाँ ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल, यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो हवाएं ऊपर गई पश्चिम से पूर्व की ओर ऊपर जाने की वजह से उनका नाम हो गया पछुआ पवन। क्या नाम हुआ? पछुआ पवन। मगर जो हवाएं सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से नीचे 0 डिग्री की ओर आ रही है उन्हें कहते हैं व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं? व्यापार। मैंने आपको 2 प्रकार की पवनें बता दी, एक मैंने कहा व्यापारिक पवन। अब ये पवनें कौन सी है सर? केवल यहाँ नॉर्थ में थोड़ी, यहाँ से भी तो आएंगे पवनें। ऐसे क्योंकि मैंने कहा जो कंडीशन 0 डिग्री के ऊपर है वो नीचे भी होते हैं, तो यहाँ से भी हवाएं आएंगी। ये देखो ये हवाएं आएंगी, और जहां ये दोनों हवाएं टकराएंगी उसे हम कहते हैं ITCZ। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं मानसून में। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ठीक हो गया, तो ये हो गया भाई। अच्छा, अब यहां से भी हवाएं नीचे की तरफ जा रही होंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों जा रही होंगी? क्योंकि आपको बता दें जो कंडीशन ऊपर वो नीचे भी है। अच्छा, अब ये पछुआ पवन ऊपर गई, ठीक हो गया। अब हम पहले इस बारे में बात करें, ये हाई प्रेशर क्यों हुआ पता चला? धरती के घूर्णन से। यहाँ धरती के घूर्णन से हवाएं ऊपर उठी, एक ब्रांच नीचे आई इधर, एक ब्रांच ध्रुवों में चली गई। ये क्लियर हो गया। अच्छा सुनो, अब जो ये वाली पवन है ध्रुवों पर नीचे उतरी, ध्रुव पेटी नहीं है, बेल्ट नहीं है, ध्रुव तो एरिया है, तो वो गोल में है, गोल में। तो जब ये हवाएं नीचे ध्रुवों पर आती हैं तो क्या होगा बताओ? ये ध्रुवों के कंपैरिजन यहाँ क्या है? ध्रुवों का ध्रुवीय क्षेत्र टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो प्रेशर लो प्रेशर होगा तो क्या होगा? लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर। इसलिए हवाएं यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र से किसकी ओर आएंगी? यहाँ लो प्रेशर बेल्ट की ओर आएंगी। तो ध्रुवों से जो हवाएं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर आ रही हैं उन्हें हम कहेंगे ध्रुवीय पवन। क्या कहेंगे? ध्रुवीय पवन। सर ये किस पे डिपेंड होगा? ध्रुवीय क्षेत्र का हाई प्रेशर, क्या बोलेंगे उसे, हाई प्रेशर किस पे डिपेंड होगा? ये होगा टेम्परेचर पे, क्योंकि वो टेम्परेचर बेस्ड। समझ में आई बात? ज्योग्राफी का एक नियम है, जो पवन जहां से चलेगी उसका नाम वहीं से नामकरण हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, जो ये वाली पवनें हैं, जो ये देखो जरा, एक चीज देखो जरा, जो 23.5 से 35 डिग्री के बीच में जो हवाएं डाउन आ रही हैं, ध्यान से सुनो, जो हवाएं नीचे आ रही हैं 23.5 से 35 डिग्री के बीच में, ध्यान से सुनो जरा, ये हवाओं की वजह से वहां क्षेत्र शांत हो गया है, बिल्कुल शांत। क्यों? क्योंकि हवाएं वर्टिकल नीचे आ रही। अब नीचे भी शांत था, उसको डोलड्रम बोला, ऊपर भी शांत है, उसे नाम दिया अश्व अक्षांश। क्यों दिया नाम अश्व अक्षांश? क्योंकि अश्व अक्षांश इसलिए नाम दिया क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ अमेरिका महाद्वीप से ऊपर की तरफ जो है वो घोड़े जो है लोग जहाजों में लेके जाते थे, पाल वाले जहाज थे, हवा बिल्कुल शांत है, इसलिए जो जहाज जो जा रहे थे वो आगे नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि हवा का संचलन नहीं था। इसलिए इस इलाकों में लोग अपने घोड़ों को नीचे नदी में डाल देते थे, इसलिए इन इलाकों को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व। सर कितने डिग्री पे? 35, 40, 45 डिग्री के बीच में, समझ रहे? सॉरी 23 से 35 डिग्री के बीच के हिस्से को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। दूसरी चीज, ये जो पछुआ पवन है वो नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। पछुआ पवन है, ये 23.5 से 35 डिग्री के बीच की जो ऊपर की ओर जा रही पछुआ पवन है, यहाँ भी है साउथ। इनका प्रभाव साउथ में जाता है। कारण क्या है? क्योंकि साउथ में, ध्यान से सुनना, यहाँ साउथ में लैंड एरिया कम है, समुद्री इलाका ज्यादा है। समुद्री इलाका ज्यादा होने से इनका प्रभाव ज्यादा होता है, ज्यादा तेज हवाएं बहती हैं। यहाँ पर ये इतनी भयंकर आवाजें करती हैं कि 40 डिग्री पर पछुआ पवनों को क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। 50 डिग्री साउथ में पछुआ पवनों को प्रचंड पचासा, और जो है 60 डिग्री पर चीखता साठा कहते हैं। इस तरह से वायुमंडल का हमारा जो ये वाला टॉपिक था, पवन संचार प्लस वायुदापीडन, दोनों खत्म हो गए।